डोंट थ्रो डाउन। हमारे घर में ना कीड़े आ रहे हैं और 2-3 दिन से हमें बहुत गंदी स्मेल आ रही है घर में। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये 2 थूम की तुरियां हैं, खाने के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, अपनी डाइट में ये भी शामिल कर लें। मैंने समरीन को चैलेंज किया है कि दोनों मिल के एक खाएंगे। जिसने ये थूम की तुरी खा ली उसको एक आइसक्रीम खिलाएंगे। रमीज़ ने तो फटाक से मुंह में डाला और चबा चबा के खाना भी स्टार्ट कर दिया। मैं उनको बोलूँ आपको स्पाइसी नहीं लग रहा है, तो बोलते नहीं। और मैंने जैसे ही खाया मतलब मुझे तो इतना स्पाइसी लगा, इतना तेज़ कि मैंने मतलब फटाक से पानी पिया। मुझसे भाई खाने ही नहीं हो रहा था। और शाल हम सबको देख के बोलती कि मैं भी ट्राई करती हूँ। तो शाल ने भी खाया, लेकिन मैंने शाल को पूछा कि तुमको मतलब कुछ हो रहा नहीं, मिर्ची नहीं लग रही है? तो बोलती नहीं मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। तो वो बोलती है कि बस मैंने चबा के फेंक दिया, मतलब मैंने स्वेलो नहीं किया। और रमीज़ यहाँ पे कैसे आराम से खा रहे। आज से रमीज़ ने कच्चा गार्लिक अपनी डाइट में शामिल कर लिया है। अब वो डेली खाने से पहले एक गार्लिक का पीस खा लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। और मैं तो मतलब मैंने बस एक ही बार ट्राई किया, उसके बाद मैंने बोला मैं तो कभी नहीं खाऊंगी। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। सुबह के 2:45 बज रहे हैं और हमने पूरे घर का सामान निकाल के पूरे घर में पसारा फैलाया हुआ है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से हमारे घर में बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। समीर भी आया था तो वो भी बता रहा है बहुत गंदी स्मेल है, ऐसा लगता है कोई चीज़ मर गई है कहीं पर। और हमारे नेबर जो हैं उन्होंने भी बताया कि मतलब स्मेल आ रही है। तो हम लोग तो मतलब घर के अंदर रहते तो हमें इतना पता नहीं लग रहा था, लेकिन जब रमीज़ भी अपनी जॉब से आते थे तो उनको भी बहुत गंदी आती थी स्मेल। लेकिन हमें समझ में नहीं आया था कि कहाँ से आ रही है। हमने पूरा घर मतलब छान मारा कि मतलब कोई चीज़ मर गई है, कोई चूहा वगैरह या कोई लिजर्ड वगैरह। तो हमने पूरे घर में देख लिया लेकिन नहीं मिली। और हम लोग ये भी सोच रहे थे कि जब भी हम लोग एसी ऑफ़ करते हैं तो दीवारों से पानी जो बहता है वो कारपेट के अंदर जाता है और वहाँ पे पसीजता है, तो मतलब उसकी भी गंदी स्मेल हो सकती है, लेकिन उसकी भी नहीं थी। इशाला ना कैबिनेट के पास में गई थी तो उसको एक कीड़ा नज़र आया। तो इशाला ने मुझे बुलाया कि मम्मा ये क्या है। जब कीड़ा देखा तो हम लोग देख के डर गए। मैंने बोला अरे बाप रे, ये कीड़ा आ गया, इसका मतलब तो यहाँ पर लाजिम कोई ना कोई चीज़ मरी है। तो अभी हमें तो इतना पता था या चूहा है या फिर कोई बिल्ली विल्ली मर गई है या फिर कोई लिजर्ड है, कुछ तो है। तो पहले हमने देखा नीचे, हमें तो कुछ नज़र नहीं आया। तो फिर हमने देखा कि वो कीड़े आ रहे कहाँ से। पहले एक कीड़ा दिखा, 2-3 दिखे, ऐसे करके हमने जब कीड़ों को ट्रैक किया तो हमें पता लगा कि ये कोने की तरफ से कीड़े गिर रहे हैं। तो जब यहाँ पे फोकस किया तो हमें नज़र आया कि कीड़े यहाँ से ऊपर से गिरते जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे रमीज़ ने बोला कि यहाँ वाला जो सीलिंग है इसको मैं निकाल के चेक करता हूँ। तो मतलब बहुत उन्होंने चेक किया, तो जब भी मतलब उनको चूहा नज़र नहीं आया। बस स्मेल गंदी आ रही थी, कीड़े गिरे थे, लेकिन नज़र नहीं आ रहा था कि चूहा है कहाँ, क्योंकि उसके ऊपर डबल सीलिंग है, एक प्लाईवुड की है और एक दूसरी वाली है एलुमिनियम की। तो फिर उन्होंने जब दूसरी वो जो प्लाईवुड वाली थी जब वो हटाया तो वहाँ पे ये चूहा था। तो मतलब एक तो बहुत पुराना वो मरा पड़ा था और एक जो था वो अभी रिसेंटली मरा था जिसमें वो कीड़े पड़ गए थे। इतने सारे कीड़े और चूहे वगैरह देख के ना पूरी बॉडी में गूज़बम्प आ रहे थे। ऐसे कभी देखा नहीं एक साथ इतने सारे कीड़े, और पहली बार देखा है और इतना दिमाग ख़राब हुआ। इतने ऐसे लग रहा था ना पूरी वॉमिटिंग आ रही है, पता नहीं क्या क्या फ़ील हो रहा था इस टाइम पे। बच्चे भी बेचारे डर रहे थे, डर के वो लोग बेचारे बेड से नीचे नहीं उतर रहे थे, बोलते हमें नीचे नहीं उतरना। और इन लोग को हमें बोली थी कि बाहर चले जाओ, लेकिन बाहर भी नहीं जा सकते थे क्योंकि इतनी रात हो चुकी थी, सारे लोग सो रहे थे विला में। और ये लोग बाहर जाते थे, शोर शराबा करते थे, लोग भी उठ जाते। चूहा तो रमीज़ ने निकाल दिया था, लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं बोल रही थी कि ना आप वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे शो कराइए कि ऊपर और कुछ तो नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा था और कहीं तो चूहा वगैरह नहीं मरा पड़ा है। क्योंकि ये जो मतलब विला है, मतलब इसकी कभी सफाई वगैरह तो हुई नहीं है। मतलब जब से क्या पता लिया हो, जब से बना हो तब से ऐसे ही पड़ा होगा ये। और मतलब ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि चूहा आया कहाँ से। मतलब पूरा तो सीलिंग ऊपर से पैक है, लेकिन चूहा आया किस तरफ से वो भी हमें नहीं समझ में आ रहा। तो फिलहाल हमने सारा घर अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद पूरे घर में स्प्रे किया, और जहाँ पे वो चूहा मरा था वहाँ पे भी बहुत सारा स्प्रे किया ताकि जो स्मेल है जल्दी से ख़त्म हो जाए यहाँ से। और उसके बाद में जो सेटिंग थी घर की वापस से हमने करी, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि हमें इस तरफ अब नहीं सोना, क्या पता जो कीड़े हैं अभी भी हों और वो हमारे ऊपर आके गिरने लगे। तो इसके लिए फिर हमने बेड की लोकेशन को इस तरफ कर दिया। रात में तो हम लोग सफाई करके सो गए थे, और जब हम लोग दोपहर में उठे हैं तो सारे बिस्तरे वगैरह मैंने बाहर धूप में डाले ताकि इनको अच्छी धूप लग जाए। और मतलब अभी भी 1-2 कीड़े कहीं ना कहीं से निकल रहे थे, तो बस जो जो कीड़े नज़र आते जाते उनको उठा के हम लोग फेंक रहे थे। और रमीज़ यही बोल रहे थे कि मतलब अभी मतलब एकदम से ये ख़त्म नहीं होंगे, जो भी छुपे हुए होंगे कहीं ना कहीं से वो निकल रहे होंगे। तो ऐसे ही मतलब साफ़ करो, डेली सफाई करो और ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर से तो वो बोल रहे थे कि मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है।
तो अभी शाम के 6:30 बज गए हैं, रमीज़ भी आ गए थे और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्लड डोनेशन सेंटर अल-जद्दाफ़ एरिया में। और हम रमीज़ बोल रहे थे कि काफ़ी दिन हो गए मैंने ब्लड डोनेट नहीं किया, तो अब मुझे मतलब डोनेट करना है लाजिम। और हमारी जो नेबर में आंटी हैं तो वो भी बोल रही थी कि चलो मैं भी डोनेट कर देती हूँ, तो वो भी हमारे साथ आ गई थी। रमीज़ काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि मतलब उनको ब्लड डोनेट करना है, लेकिन मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था क्योंकि वो जॉब से लेट आ रहे थे। तो आज वो जल्दी आ गए थे तो बोलते चलो ब्लड डोनेट करने जाते हैं। तो फिर बस हम लोग यहाँ पे टाइम पे आ गए थे। अंदर जाते ही रमीज़ ने अपनी एमएस आईडी दी काउंटर पे और उसके बाद में उनको एक टोकन नंबर मिला। वो टोकन नंबर लेके आके आपको यहाँ पे ये आईपैड देते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो आपने सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद में आप अपना ये सबमिट करके आप दूसरे असेसमेंट रूम में जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर होता है, वो आपको असेस करते हैं। उसके बाद फाइनली आपको मतलब बोला जाता है कि अब आप जाके ब्लड डोनेट कर लें। जब आप ब्लड डोनेट कर लेते हैं तो जो डॉक्टर होते हैं वो आपको भेज देते हैं यहाँ रिफ़्रेशमेंट सेंटर में, जहाँ से आप जूस या कपकेक जो भी चीज़ आपको खानी है आप खा सकते हैं। वैसे ये रिफ़्रेशमेंट वगैरह तो ब्लड डोनर्स के लिए होते हैं, लेकिन उनके साथ में जो फैमिली जाती हैं तो वो भी ये सारी चीज़ें फ्री में इंजॉय कर लेती हैं। आंटी का जो वार्ड था वो फ़ीमेल वार्ड था, तो आंटी दूसरे वार्ड में थी। तो जब आंटी ने भी ब्लड डोनेट कर लिया था तो आंटी भी आ गई थी हमारे साथ। तो बस रिफ़्रेशमेंट के बाद में हम लोग बाहर आ गए थे और बाहर इशाल को ये फाउंटेन नज़र आया था, तो वो बोलती कि यहाँ पे मम्मा थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। Somewhere near to your house. Your house is there a little bit, but I'm almost near to my house, and then when I come home, then we can play, okay? बस हमने इस तरफ सेट कर लिया, अभी इस तरह बेड को इस तरफ फेस कर लिया। मैं वो हरी वाली चटनी बनाऊंगी। इसमें 3 हरी मिर्ची है, 2 लहसुन की कलियाँ, 1 लेमन डालूंगी और थोड़ा सा धनिया और पुदीना। धनिया बस थोड़ा सा ही है तो बस इतना ही डाल दूँगी। और बाकी ये चिकन करी का सालन है, शायद से ये कल आया था, इसको गर्म कर लूँगी और साथ में राइस है। और कल मैंने भिंडियाँ बनाई थी तो बस वो भी गर्म कर लूँगी। ये भिंडियाँ ये जो चिकन करी है ये कोकोनट मिल्क में बनी हुई है, इसके लिए इसका कलर इस तरह का है। साथ में ये वाइट राइस भी आए थे तो इसको भी मैं गर्म कर लूँगी। और रमीज़ ने ना आजकल रात में खाने के बाद पपीता खाना स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से जो उनको हार्टबर्न होता था ना वो अब नहीं हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने खाना गर्म कर लिया था। रमीज़ इल्हाम को लेके अपने किसी दोस्त के साथ में नेस्टो गए थे। हमारी जो नेबर हैं उन्होंने हमें आज ये ग्रिल फ़िश दी थी, उन्होंने ओवन में बनाई है, बहुत टेस्टी थी। और इसकी जो स्मेल थी ना, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी इसके अंदर से, बहुत ही अच्छी। क्या साइंस लगा दी? ये मैंने मिंट डाला है, मिंट, थोड़ा सा मिंट डाला तो रंग तो निकाल देना बाहर।